हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ओके, मतलब कि सपोज़ हमारे पास कोई वैल्यू है टेन इन्वर्स के फॉर्म में। सपोज टेन इन्वर्स ऑफ 4/5 हमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू कॉस इन्वर्स या साइन इन्वर्स में क्या होगी, ओके, वो इनका जो कन्वर्जन होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में चलकर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम भी कराऊंगा जो कि इसी थ्योरी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस कन्वर्जन रूल को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर करा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर को मैंने पी से रिप्रेजेंट करा है। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। उसके लिए मैं एच यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल एच। और जो बची हुई साइड होती है उसे बोलते हैं बेस। ओके, अब यहाँ पर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, ओके, सो साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, इसी तरह से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पर इस फर्स्ट वैल्यू में अगर मैं दोनों साइड साइन इनवर्स लूँ, ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ पी बाय एच। ओके, और हमें अच्छी तरह से पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये बराबर होता है थीटा के। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, हम इसे थीटा से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास आया थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स पी बाय एच। और इसी तरह से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के भी इसी तरह से फॉर्मुलेशन करें। सो हमें यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू मिलेगा सेकेंड उसमें कॉस इनवर्स ऑफ बी बाय एच। यहाँ पर हमें मिलेगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ पी बाय बी। यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एच बाय पी। थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एच बाय बी, एंड थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ बी बाय पी। अब हम देख सकते हैं इन छः इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में लेफ्ट हैंड साइड सबका सेम है। ओके, मतलब ये सारे जो रेशियोज़ है वो इक्वल होंगे क्योंकि सबकी वैल्यू थीटा के बराबर है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ पी बाय एच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ बी बाय एच इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ पी बाय बी इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ एच बाई पी, और ये भी बराबर होगा सेक इनवर्स ऑफ एच बाई बी के, एंड फाइनली कॉट इनवर्स ऑफ बी बाई पी। ओके, सो ये एक हमारे पास कन्वर्जन रूल बन गया है जिससे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को टेन में, टेन इनवर्स को कॉस में, और किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप बाकी बचे जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उनमें आप इस रूल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम देखते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कन्वर्जन है वो कैसे आपको प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ एक बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इवेल्युएट साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब यहाँ पर हम ये जो इनवर्स की आइडेंटिटी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब अंदर जो वैल्यू है कॉस इनवर्स में जो लिखी है अगर वो साइन इनवर्स में होती तो हमें करना क्या है, ये जो कॉस इनवर्स
4/5 है, इसे हमें पहले निकालना है कि साइन इन्वर्स में ये वैल्यू किसके बराबर होगी। ओके, सो निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले लिख लें कॉस इन्वर्स ऑफ 4/5, फिर हम रिलेशन देख लें कॉस इन्वर्स ऑफ b/h, ये बराबर होगा साइन इन्वर्स ऑफ p/h। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन में ये जो वैल्यू है कॉस इन्वर्स ऑफ 4/5, इसमें कंपेयर करें तो हमें b की वैल्यू 4 के बराबर और h की वैल्यू 5 के बराबर, ठीक है, और p हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इससे हम p स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, p स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो p इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो कॉस इन्वर्स ऑफ 4/5 ये बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ p की जगह हमें लिखना है 3 और h की जगह 5। ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और इस प्रॉब्लम को सिंपली इवैल्यूएट कर लेंगे। सो इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ओके, और इस वैल्यू की इस की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 3/5 के बाय द यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें यहाँ पर प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 ये बराबर होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ 63/16। अब यहाँ पर अगर ये दोनों जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 अगर ये tan इनवर्स में होते तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, सो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 ये tan इनवर्स में क्या होगा, फर्स्ट ये निकालेंगे। सेकंड कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 ये tan इनवर्स में क्या होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 5/13 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ p/h ये बराबर होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ p/b के, और यहाँ हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू बराबर आ गई है 5 के, h की वैल्यू बराबर आ गई है 13 के, और हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है कि b क्या है। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ओके, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25। ओके, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और b की वैल्यू हो जाएगी √144 दैट इज इक्वल्स टू 12। ओके, सो हमें b की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू है 12 के बराबर। सो साइन इनवर्स ऑफ 5/13 ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 के। ओके, सो साइन इनवर्स 5/13 की जगह हम लिखेंगे आप tan इनवर्स ऑफ 5/12। ये यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स 5/13 की जगह लिख दिया है tan इनवर्स 5/12। अब हमें यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स में निकालनी है। सो cos इनवर्स ऑफ b/h इज इक्वल्स टू tan इनवर्स p/b, और यहाँ हम कंपेयर करें सो b की वैल्यू बराबर हो गई है 3 के और h की वैल्यू बराबर हो गई है 5 के, और p की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एंड p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9, p स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और p की वैल्यू आ गई है 4 के बराबर। ओके, सो cos इनवर्स ऑफ 3/5 इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना, p की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 की जगह लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ
4/3। अब हम बड़ी आसानी से यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो इन्वर्स की वैल्यू थी वो हमने 10 में कन्वर्ट कर ली है। ओके, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इस फॉर्मूले में हमें x की जगह 5/12 पुट करना है और y की जगह 4/3 पुट करना है। तो यहाँ पर मिलेगा 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 into 4/3. Okay, now 4 1s and 4 3s. This value is equals to tan inverse of, यहाँ हम न्यूमरेटर में एलसीएम ले तो एलसीएम बराबर आएगा 12 के। ओके, सो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 9। ओके, सो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। 9 माइनस 5/9। ओके, अब इसे हम अरेंज करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स और 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 5 21। ओके, सो 21/12 अपॉन 4/9। ओके, और इसे हम अरेंज करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21/12 इंटू 9/4। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं कुछ वैल्यूज, 3 3s एंड 3 4s। ओके, नाउ 3 इंटू 21 ये हो जाएगा 63 एंड 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16। ओके, सो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो वैल्यू है वो बराबर है tan इनवर्स ऑफ 63/16। ओके, अब इस कन्वर्जन पे बेस्ड इन टाइप के प्रॉब्लम्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो टाइप के प्रॉब्लम्स इस पे फ्रेम होते हैं। और इन कन्वर्जन रूल्स से हम ना केवल इन इन्वर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फाइंड कर दें, बल्कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरे को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, बाय द यूज़ ऑफ सेम आइडेंटिटीज़। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।